वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मीन्स किसी अदर सोर्स के थ्रू हमने टैक्स को कलेक्ट किया है। टीसीएस को इनकम टैक्स एक्ट 206C सेक्शन में रखा गया है, जहाँ पर वो लोग आते हैं जो आईटीआर को फिल नहीं करते। यहाँ पर हम किन किन चीज़ों पे टीसीएस लगाएंगे वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि पार्किंग लॉट्स हैं, टोल प्लाजा हैं या अल्कोहल है, इन पर हम टीसीएस को एप्लीकेबल करेंगे। इसी तरह गोल्ड पर भी हम टीसीएस को अप्लाई करते हैं। अगर आप कहें जो गोल्ड है वो तो सभी लोग खरीदते हैं नॉर्मली अपने लिए, तो यहाँ पर सभी को टीसीएस पे करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। गोल्ड पर एक लिमिट सेट है। अगर आप 2 लाख का बिस्किट परचेज करते हैं या अगर वो लिमिट 2 लाख को क्रॉस करती है तो आपको उस कंडीशन में टीसीएस पे करना पड़ेगा। इसी तरह प्रिपेयर गोल्ड ज्वेलरी है जैसे कि नेकलेस या बैंगल्स, तो उस कंडीशन में अगर आपकी ज्वेलरी की जो कॉस्ट है वो 5 लाख से ऊपर जाती है तो उस कंडीशन में भी आपको टीसीएस पे करना पड़ेगा। अगर उससे कम है तो आप टीसीएस को पे नहीं करेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टीडीएस, जिस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं। उस कंडीशन में हम टैक्स को काटने के बाद पेमेंट करते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई प्राइज मनी जीती है जैसे कि केबीसी वगैरह में, तो वहाँ पर वो टीडीएस को डिडक्ट करने के बाद आपकी पेमेंट करते हैं। इसी तरह टीसीएस में हम टैक्स को प्लस करके पेमेंट को करते हैं। जो भी हमें पेमेंट करनी है उसमें टीसीएस ऐड होगा। तो अब हम इसे सिस्टम पे देखते हैं, इसके स्लैब रेट को। मैंने यहाँ पर एक स्लैब जो है ओपन कर लिया है टीसीएस की। तो यहाँ पर है टीसीएस डिपॉजिट चालान कोड, देन है टीसीएस सिलेक्शन। जब हम टैली में से करेंगे तो वहाँ पे हमें इसका सेक्शन डालना जरूरी होता है। देन इसी तरह डिस्क्रिप्शन है, टीसीएस रेट डिस्क्रिप्शन है, देन टीसीएस रेट्स है। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है इसमें हमें ये दिया हुआ है कि हमें किन किन चीज़ों पर टैक्स को पे करना है, मीन्स किन किन चीज़ों पे हम टीसीएस पे करेंगे। तो फर्स्ट हमारा अल्कोहल है, तो अल्कोहल पे हम टीसीएस को पे करेंगे। सेकंड है टिम्बर ऑब्टेन अंडर अ फॉरेस्ट लीज, अगर हमने गवर्नमेंट से कोई लीज पर फॉरेस्ट लिया है और वहाँ से हम टिम्बर ले रहे हैं तो उस पर भी हम टीसीएस को पे करेंगे। देन टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी अदर मोड अंडर अ फॉरेस्ट लीज, किसी अदर मोड से हमने टिम्बर ऑब्टेन किया है तो भी हम टीसीएस को पे करेंगे। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट नॉट बीइंग टिम्बर एंड टेंडल लीव्स, मीन्स कोई अदर प्रोडक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट है तो उस पर भी आप टीसीएस को पे करेंगे। टेंडल लीव्स होते हैं पान के पत्ते। देन स्क्रैप है कबाड़, पार्किंग लॉट टोल प्लाजा, माइनिंग एंड क्वेरिंग है, टेंडल लीव्स है, मिनरल्स ब्रिंग टू कोल एंड आयरन ओर्स है, ज्वेलरीज है हमारी, मोटर व्हीकल्स हैं, एनी मोड ऑफ पेमेंट्स। तो यहाँ पर ये कई सारे डिस्क्रिप्शंस हैं कि यहाँ पर हम टीसीएस को पे करेंगे। देन उनका हमें रेट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम टैली में चलते हैं और टैली पे हम किस तरह एप्लीकेबल करेंगे इन सभी चीज़ों को, उसे हम देखते हैं। तो अब हम आते हैं टैली पर, और टैली पर यहाँ पर मैंने एक कंपनी जो है वो क्रिएट कर ली है टीसीएस कंपनी के नेम से, और लेकिन अभी मैंने कुछ भी अनेबल नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं F11 करूँगी और F11 करने के बाद मैं जीएसटी को नो कराती हूँ और टीसीएस को यस करूँगी। टीसीएस यस करने के बाद यहाँ पर आप 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, तो अल्फाबेट्स एंड देन नंबर्स। देन यहाँ पर अगेन आप टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन का अकाउंट नंबर का 10 नंबर डालेंगे। देन कलेक्टर टाइप आएगा कि कंपनी है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है। आप जो भी टाइप डालना चाहते हैं वो आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग डालेंगे। देन ब्रांच आएगी, देन रिस्पॉन्सिबल पर्सन की आपने डिटेल डालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ सुमित, और यहाँ पे डॉटर ऑफ या सन ऑफ जो भी है मोहन, डेजिग्नेशन डाल देती हूँ अकाउंट या अकाउंटेंट। देन उसका पैन नंबर, देन एड्रेस आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सभी डिटेल्स आप फिल करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर आप इसे एक्सेप्ट करा देंगे, कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन अब हम आएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में मैं आऊँगी F8 में, सेल में, तो मैं सेल करूँगी यहाँ पर
यहाँ पर मैंने किसी भी लेज़र को पहले से नहीं बनाया है, मैं डायरेक्ट वाउचर एंट्री में ही लेज़र्स का क्रिएशन करूँगी। आप कई बार देखते हैं कि आपने अदर वीडियोस देखी होंगी कि लेज़र का क्रिएशन कर देते हैं, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। हम साथ साथ ही लेज़र का क्रिएशन करेंगे, जैसे कि हम जनरल एंट्री में करते हैं। हमें जिस लेज़र की ज़रूरत होगी उसी लेज़र को हम प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम Alt+C करते हैं और पार्टी नेम डाल देते हैं यहाँ पे रवि, और जो कि हमारा है सन्ड्री डेप्टर, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको करेंगे यस करने के बाद इस पर्सन के लिए आप डालेंगे कि ये किस तरह की कंपनी में वर्क करता है या किस तरह का वर्क करता है। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या फिर एसोसिएशन है पर्सन्स की, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन्स है या फिर कंपनी है। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी दो तरीके से दी है, कंपनी है, एक नॉन आर है और एक आर है। नॉन आर जो वहाँ पर नहीं रहते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, मीन्स बाहर से आपके साथ डील कर रहे हैं, और रेजिडेंस मीन जो कि वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, उनका परमानेंट एक एड्रेस है, तो आप उसे डालेंगे। देन इसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी दो तरीके से दिया हुआ है, कोई गवर्नमेंट है, कोई इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंस है या फिर रेजिडेंट, तो उनके लिए भी दिया हुआ है। लोकल अथॉरिटीज़ है या फिर पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है। तो ये कंपनी रेजिडेंस के अंदर डाल देती हूँ, और यहाँ पर डिटेल अगर आप पेन डालना चाहते हैं अवेलेबल है तो आप इसे डाल सकते हैं, और यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। इसी तरह हम सेल में बनाएंगे सेल का लेज़र, सेल को हम डालेंगे सेल के अंडर, और नॉट एप्लीकेबल, TCS एप्लीकेबल। देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बार एंटर करेंगे, देन आप बैक स्पेस करेंगे और इसे एप्लीकेबल करेंगे, और Alt+C करके यहाँ पर हम टिम्बर बनाएंगे, ठीक है। देन सेक्शन जो कि मैंने आपको पहले बता दिया 206C, तो हम टिम्बर बनाएंगे, और इसे देखने के लिए कि ये किस सेक्शन में आता है, तो 206C सेक्शन के अंदर आता है। डिपॉजिट चालान कोड 6CB है, ठीक है। तो हम आते हैं वापस टैली में, और यहाँ पर हम डालते हैं 206C1, देन हम एंटर करते हैं, और पेमेंट कोड हम यहाँ पे डालेंगे। पेमेंट कोड में हम डालेंगे 6CB। इसी तरह विद पेन, अगर आपके पास पैन नंबर है तो ये आप उसी रेट से डालेंगे जो आपको गिवन है। अगर आप विदाउट पैन से डील कर रहे हैं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डबल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर 2.5 है तो ये 5% हो जाएगा। देन हम इसे करेंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हम Alt+C करते हैं और टिम्बर बना लेते हैं। यूनिट डालेंगे Alt+C एंड MTR मीटर में डाल देते हैं, देन एक्सेप्ट। तो क्वांटिटी यहाँ पे मैंने कहा 100, देन 200 से सेल कर रही हूँ डायरेक्ट, इसीलिए मुझे नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम Alt+C करेंगे, TCS की एंट्री पास करेंगे। तो TCS ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और TCS देन टिम्बर मैंने बनाया है। तो हम यहाँ पे, तो यहाँ पर इसने क्या करा, जो मेरा TCS है वो डिडक्ट हो चुका है। 500 रुपीज़ का जो TCS है वो मुझे पे करना है। तो 500 रुपीज़ का जो TCS है वो मैं लूंगी साथ में, तो मैं इसे एक्सेप्ट करा दूंगी एंट्री को। तो ये तो हो गई हमारी सेल की एंट्री। अब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो पैसा हमारे पास आएगा, तो रवि हमें पेमेंट करेगा। कितनी पेमेंट करेगा वो आपको करंट बैलेंस में दिखा रहा है। देन रेफरेंस उठाएंगे, डेबिट में हम लेंगे डेबिट में बैंक के थ्रू हम पेमेंट को लेंगे, Alt+C करते हैं। तो यहाँ पे हम बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे। तो बैंक का लेजर आप नाम से क्लिक करना, मैं ट्यूटोरियल के लिए इसको जस्ट बैंक ही डाल दिया। तो यहाँ पर हम इसे सभी डिटेल्स को आप फिल करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पेमेंट आने की एंट्री। इसके बाद क्या करना है, हमें TCS का चलान प्रिपेयर करना है। तो अब हम करेंगे पेमेंट, जो कि TCS की पेमेंट गवर्नमेंट को हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी TCS, जो कि कितना है हमारा 500 का है, एंड ऑफ लिस्ट। देन यहाँ पर हम डालेंगे अगेन बैंक को, और इस एंट्री को हम करेंगे पास,
ठीक है। तो ये तो हमने अपनी सिंपल सी एंट्रीज कर ली। इसके लिए अब हमें चालान प्रिपेयर करना है। तो चालान हमारा ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होता है। हम पेज अप करते हैं, मीन्स अपनी जो लास्ट पेमेंट की एंट्री है उसको हमने ओपन करना है। यहाँ पर हम कंट्रोल P करेंगे मीन्स प्रिंट के लिए, देन आप करेंगे प्रीव्यू। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑल सेट करके, तो आप देखेंगे TCS का जो टैक्स चालान है वो यहाँ पर आ गया है। जो सभी डिटेल्स हैं वो हमारे अकॉर्डिंग फिल होके आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देन आप क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट है नीचे का पार्ट, ठीक है, बैंक वाले आपको ये रिटर्न कर देंगे फाड़ के यहाँ से, और ये जो ऊपर की कॉपी है हमारे बैंक में सबमिट हो जाती है। तो ये था हमारा TCS। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम TDS का पढ़ने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।